Congress's Randeep Surjewala has held a press conference to address the current farmers' protest. Let's quickly go across. से ज्यादा डीजल नहीं डाला जाएगा। कोई पेट्रोल पंप डाल ही नहीं रहा। अब उन्होंने डीजल डालना ही बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने कर्नाटक और दूसरे राज्यों से आ रहे किसानों को जबरन ट्रेन रुकवाकर उतारकर गिरफ्तार कर लिया है। साथियों, चौतरफा जुल्म का आलम है। अन्नदाता किसान की न्याय की हुंकार से डरी मोदी सरकार एक बार फिर 100 साल पहले अंग्रेज द्वारा दमनकारी 1917 के बिहार के चंपारण किसान आंदोलन, 1918 के गुजरात के खेड़ा किसान आंदोलन, 1920-21 के अवध के किसान आंदोलन की दमनकारी नीतियों की फिर याद दिला रही है। दिल्ली की सत्ता में बैठे क्रूर और अहंकारी सत्ताधारियों से हमारा केवल इतना सवाल है। पहला सवाल, क्या देश का अन्नदाता किसान और खेत मजदूर न्याय मांगने अब देश की राजधानी दिल्ली में नहीं आ सकता? मैं फिर दोहराता हूं, क्या देश का अन्नदाता किसान और खेत मजदूर न्याय मांगने अब देश की राजधानी दिल्ली में नहीं आ सकता? क्या किसान को दिल्ली की परिधि के 100 किलोमीटर में आने की अब आजादी नहीं रही है न्यू इंडिया में? दूसरा सवाल, क्या सरकार यह मानती और सोचती है कि किसान दिल्ली की सत्ता पर आक्रमण करने आ रहा है? Kanika Katiyar is joining us for more details on this story. Kanika, the Congress addressing a press conference on the farmers' protest. What have they said? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से किसानों ने दिल्ली की ओर कूच करना शुरू कर दिया है, आज कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पे जो सरकार है उस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसान एक लंबे समय से एमएसपी की मांग कर रहा है, उसके अलावा तमाम जो मांगे हो रही हैं, क्यों नहीं सरकार जो है उनकी मांगे सुन रही है। रणदीप सुरजेवाला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुद्दों का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि पिछली बार भी जब प्रोटेस्ट हुआ था फार्मर्स का, तब उनसे यही डिमांड की गई थी और उनको कहा गया था, आश्वासन दिया गया था कि अब तक जो है एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में चीजें जाएंगी, उसके बाद जो किसानों की मांग है उनको सुना जाएगा और उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन 2 साल का समय निकल गया है, अब तक सरकार ने किसानों की मांगों को नहीं सुना और बल्कि हमेशा कमेटियों का हवाला दिया है। इस तरह के आरोप जो है रणदीप सुरजेवाला की ओर से बीजेपी सरकार पे और केंद्र सरकार पे लगाए गए हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जब मोदी गवर्नमेंट की सरकार है, जहां पर वो भारत रत्न दे सकती है, तमाम बातों का जिक्र कर सकती है, मोदी की गारंटी की बात हो सकती है, तो किसानों की मांग क्यों नहीं पूरी हो सकती? इस तरह के आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं। और अब ये केवल किसान प्रोटेस्ट नहीं रहा, अब तक तो दिल्ली में किसानों ने कूच करना शुरू कर दिया है। एक और देखा जाए, तमाम बॉर्डरों पे जो है जांच की जा रही है, किसानों को रोका जा रहा है, तमाम तरह की जो सिक्योरिटी तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो है विपक्ष की ओर से तमाम सवाल जो है वो सत्ता पक्ष के ऊपर लगाए जा रहे हैं और खास तौर पे कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है कि जब उनकी सरकार आएगी, अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत के आती है, तो किसानों की जो मांग है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ये कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा ऐलान और दावा है अपनी ओर से। लेकिन लगातार जो है किसान प्रोटेस्ट को लेकर अब कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी को और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए नजर आ रही है और कहा यही जा रहा है कि जब हर जगह जाने का टाइम है, हर चीज करने का टाइम है, तो किसानों को बुलाकर उनकी मांगे सुनने का टाइम जो है सरकार के पास क्यों नहीं है? For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.